एक बेकाबू रफ्तार 130 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ती एक स्कॉर्पियो कार और सड़क पर जाती एक बेकसूर महिला, एक जोरदार टक्कर होती है और शरीर हवा में तैरता हुआ 100 मीटर दूर जाकर गिरता है। चीख पुकार मचती है, लोग दौड़ते हैं लेकिन तब तक सब खत्म हो चुका था। पहली नजर में देखने वाला हर शख्स ने कहा, यह तो एक भयानक सड़क हादसा है। पुलिस ने भी इसे एक्सीडेंट माना, लेकिन क्या वाकई ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था या फिर इस खौफनाक अंत के पीछे छुपा था एक ऐसा खूनी खेल जिसकी साजिश किसी दुश्मन ने नहीं बल्कि उस कोख ने रची थी जिसने 9 महीने तक एक औलाद को पाला था। जी हाँ, जयपुर की सड़कों पर जो हुआ वो सिर्फ एक हादसा नहीं था बल्कि लालच, नफरत और अपनों की ही खून से लिखी गई एक ऐसी खौफनाक दास्तान थी जिसे सुनकर आज इंसानियत भी कांप उठी है। दिल को दहला देने वाली ये कहानी राजस्थान की राजधानी जयपुर की है। दिन दहाड़े एक महिला अपने कलेजे के टुकड़े को अपने बेटे को स्कूटी से कोचिंग छोड़कर वापस घर लौट रही थी। माँ के चेहरे पर सुकून था कि बेटा सुरक्षित पढ़ने चला गया, लेकिन वो इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि मौत उनके पीछे पीछे चल रही है। जैसे ही वो सड़क पर आगे बढ़ती है, पीछे से यमराज बनकर आती है एक सफेद रंग की स्कॉर्पियो गाड़ी। रफ्तार इतनी खतरनाक कि देखने वालों की रूह कांप जाए। 130 किलोमीटर प्रति घंटा। ड्राइवर गाड़ी का संतुलन नहीं खोता बल्कि वो जानबूझकर उस स्कूटी को निशाना बनाता है। एक जोरदार धमाका होता है। टक्कर इतनी भयानक थी कि महिला का शरीर हवा में उछलकर करीब 100 मीटर दूर जाकर गिरता है। मौके पर ही उनकी सांसें थम जाती हैं। चीख पुकार के बीच स्कॉर्पियो में सवार लोग गाड़ी को वहीं छोड़ते हैं और पहले से घात लगाकर बैठे अपने कुछ साथियों के साथ बाइक पर सवार होकर रफू चक्कर हो जाते हैं। चारों तरफ मातम छा जाता है। हर कोई इसे किस्मत का खराब खेल मान रहा था, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। आइए अब आपको मिलवाते हैं इस पूरी कहानी के किरदार से, ताकि आप समझ सके कि इस खौफनाक खेल के पीछे कौन कौन छिपा था। इस दर्दनाक अंत का शिकार हुई नीरज शर्मा। नीरज शर्मा जयपुर में कोर्ट में एलडी के पद पर तैनात एक सम्मानित सरकारी कर्मचारी थी। महज 1 साल पहले ही उनके पति की मौत हुई थी, जिसके बाद परिवार को संभालने के लिए उन्हें अनुकंपा के आधार पर यह सरकारी नौकरी मिली थी। पति को खोने के गम से नीरज शर्मा अभी उभर भी नहीं पाई थी कि उनके अपनों ने ही उनके खिलाफ एक खूनी चक्रव्यूह रच दिया। और इस चक्रव्यूह की सबसे मुख्य सूत्रधार, इस खौफनाक खेल की मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि नीरज शर्मा की सगी बेटी आयुष शर्मा थी। जी हाँ, एक बेटी जिसने ममता का कत्ल कर दिया। लेकिन आयुष इस खेल में अकेली नहीं थे, उसके साथ शामिल थे उसके अपने रिश्तेदार। पीड़ित के जेठ का बेटा यानी चचेरा भाई मोहित शर्मा, ताऊ मोहन स्वरूप और इनके साथ भाड़े के 5 और मददगार रोहित जाटव, आकाश शर्मा, अरविंद शर्मा और हेमंत शर्मा। कुल मिलाकर 7 लोग इस खूनी साजिश के जाल में पूरी तरह फंस चुके हैं। जबकि इस पूरी साजिश का एक और मुख्य सूत्रधार बलराम उर्फ रवि अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है, कानून की आंखों में धूल झोंक कर फरार है। अब सवाल उठता है कि आखिर एक सगी बेटी अपनी ही माँ की जान की दुश्मन क्यों बन गई? आखिर वो कौन सी नफरत थी जिसने एक बेटी को कसाई बना दिया? जब पुलिस ने इस पूरे मामले की कड़ियों को जोड़ना शुरू किया तो जो सच सामने आया उसने समाज के रिश्तों पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा दिया। इस खौफनाक कदम के पीछे की वजह थी दौलत की हवस और सरकारी नौकरी का अंधा लालच। दरअसल 1 साल पहले जब आयुष शर्मा का पिता का निधन हुआ तो नियम के मुताबिक अनुकंपा पर सरकारी नौकरी मिलनी थी। आयुष चाहती थी कि वो नौकरी उसे मिल जाए ताकि उसकी जिंदगी ऐसो आराम से कटे, लेकिन मां नीरज शर्मा ने खुद वह नौकरी ज्वाइन कर ली। बस यही बात बेटी के दिल में एक खंजर की तरह चुभ गई। उसे लगा कि जब तक मां जिंदा है ना तो उसे वो सरकारी नौकरी मिलेगी और ना ही पिता की छोड़ी हुई करोड़ों की संपत्ति पर उसका एकाधिकार होगा। इसी लालच में आकर आयुष ने अपने ताऊ मोहन स्वरूप और चचेरे भाई मोहित शर्मा के साथ हाथ मिलाया। पीड़ित के भाई राकेश ने पुलिस को बताया कि नीरज शर्मा अक्सर कहती थी कि उनकी बेटी उनके ससुराल वाले और जेठ का बेटा जायदाद के लिए उन्हें जान से मारने की धमकियां दे रहेगा। और आखिरकार इस लालच ने एक हंसता खेलता परिवार को शमशान बना दिया। इस खौफनाक अंत को अंजाम देने के लिए बाकायदा एक सोची समझी प्लानिंग की गई थी। जिस वक्त नीरज शर्मा अपने बेटे को छोड़ने कोचिंग जा रही थी, उनका सगा भतीजा मोहित शर्मा पल पल की लोकेशन ट्रैक कर रहा था और स्कॉर्पियो को ड्राइवर को फोन पर बता रहा था कि बुआ अब कहां पहुंचेंगे। एक और आरोपी रोहित जाटव बाइक से आगे आगे रेकी कर रहा था। जैसे ही नीरज शर्मा अकेली मिली, पीछे से आकाश शर्मा ने स्कॉर्पियो का एक्सीलेटर दबाया और सब कुछ खत्म कर दिया। आरोपियों को लगा था कि वो गाड़ी छोड़कर भाग जाएंगे और पुलिस इसे एक हिट एंड रन का केस बनाकर फाइल बंद कर देगी, लेकिन वो कहते हैं ना कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। पुलिस ने जब उस रास्ते के सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू किए तो उन्हें गाड़ियों के मूवमेंट पर शक हुआ। मोबाइल लोकेशन रेकी करने का तरीका और
कड़ियों से कड़ियां मिलती गईं और आखिरकार पुलिस ने इस खौफनाक साजिश का ऐसा ताना बाना ढूंढ निकाला जिसने एक्सीडेंट के इस मुखौटे को उतार फेंका। दौलत की भूख इंसान को किस हद तक गिरा सकती है कि जयपुर का ये मामला इसका सबसे बड़ा और खौफनाक उदाहरण है। एक बेटी ने सिर्फ पैसे और नौकरी के लिए उस मां को मौत के घाट उतार दिया जिसने उसे उंगली पकड़कर चलना सिखाया था। फिलहाल पुलिस ने बेटी समेत 7 लोगों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है और फरार आरोपी बलराम उर्फ रवि की तलाश में छापेमारी की जा रही है। मीडिया पॉइंट इस पूरी खबर पर लगातार नजर बनाए हुए है। रिश्तों की कत्ल की इस खौफनाक कहानी पर आपकी क्या राय है? क्या चंद रुपए और लालच के लिए अपनों का खून कर देना आज के समाज की कड़वी हकीकत बनता जा रहा है? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। देश और दुनिया की ऐसी हर छोटी बड़ी खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं। देखते रहिए मीडिया पॉइंट 24। नमस्कार।